खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ की है। 4 मई की शाम को एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें एक अफसर शहीद हुए। हमले को जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने यानी एसपी वैद ने लोकसभा चुनाव से पहले लोगों में डर फैलाने की साजिश बताया। हमले के बाद स्थानीय पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल के जवान इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में कहा गया कि हिरासत में लिए गए लोगों में से एक की पहचान मोहम्मद रज्जाक के रूप में की गई है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसके आतंकवादियों को खाना पहुंचाने और बाकी चीजों की मदद करने की भी बात सामने आई है। 35 साल का राजमिस्त्री अब्दुल रज्जाक कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा के लिए एक ओवरग्राउंड ऑपरेशन के रूप में यानी एक ऑपरेटिव के रूप में काम करता था। 2 दिन पहले सेनुआ के पास उसने अपने घर पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को दावत भी दी थी। इससे पहले कई आतंकी समूह को रोजमर्रा का सामान या साजो सामान मुहैया कराने में खबरें उसकी सामने आई थी। पूछताछ के दौरान उसने इन गतिविधियों की बात को कबूल की है। इसके अलावा पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने हमलों को लेकर अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा, जवानों के काफिले पर 1 साल में ऐसे 3 हमले हुए हैं। अगर पहले हमले के बाद पूरे रास्ते या पूरे काफिले की निगरानी के लिए ड्रोन या हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता तो दूसरा और तीसरा हमला रोका जा सकता था। काफिले की सुरक्षा और इन 2 जिलों में आतंकवादियों से निपटने के लिए रणनीति फिर बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अनंतनाग और रजौरी लोकसभा सीट पर 25 मई को मतदान होना है। 370 हटने के बाद से राज्य में ये सबसे बड़ा चुनाव है, इसलिए इन इलाकों में आतंकवादियों को हटाना या वो जैसे ऑपरेट कर रहे हैं उनमें 25-30 आतंकवादियों का खात्मा बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमला करने के बाद पाकिस्तान लौट जाते हैं। ये स्थिति सुरक्षा बलों के लिए काफी गंभीर बनी हुई है। हमले के बाद यहीं पर खत्म नहीं होती। जिन आतंकियों ने हमला किया वो बेहद प्रशिक्षित थे, उनके पास अमेरिकी हथियार थे। 2021 में जब नाटो सेना यानी अफगानिस्तान से जो सेना लौटी थी, तब वो जो हथियार का जो बड़ा जखीरा था उन्होंने तालिबान को सौंप दिया था। तब से ये जो हथियार है वो जम्मू कश्मीर भेजे जा रहे हैं। खैर, इसके अलावा एक और जरूरी बात, 16 दिसंबर 2023 को बीएसएफ के एक सीनियर अफसर ने इंटेलिजेंस के हवाले से जानकारी दी थी कि पाकिस्तान सीमा में 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड पर हैं। ये जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। अफसर ने बताया था कि सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। सीमा पार से ये किसी भी तरह घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिशों को भी नाकाम किया जा चुका है। बीएसएफ के आईजी अशोक यादव ने पुलवामा में बताया कि आतंकी गतिविधियों को देखते हुए बीएसएफ और सेना संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए रखे हुए है और सतर्क है। इससे पहले कुछ सालों में सुरक्षा बल और कश्मीर के लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर ये बात सच है तो उनके सहयोग के बिना ये बेहद बेहतर तरीके से हो सकता है। लेकिन अब हमले बढ़ रहे हैं, तो इस तरह के हमले अगर ज्यादा हो रहे हैं तो इसमें स्थानीय लोगों और सेना और आतंकवादियों के बीच की जो भूमिका है वो सवालों के कटघरे में है। पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बल और कश्मीर के लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ा है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। अगर लोग सेना की सहायता करते हैं तो वो विकास के काम में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे स्थानीय लोगों की भूमिका सवालों के कटघरे में आ जाती है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।